जय हिंद सभी को। तो आज 1 अप्रैल 2025 है और आज के दिन ज्ञान बिंदु में होमवर्क सीरीज के तहत आज का जो इतिहास का होमवर्क दिया गया है तो वो है मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में भी दो टॉपिक है, एक पढ़ना है हर्यक वंश और दूसरा पढ़ना है शिशुनाग वंश। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दोनों वंश करवाऊँगा। ये वीडियो कंप्लीट करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा और 10 मिनट में आप जो भी मेन पॉइंट है, जो ज़्यादा बार पूछा गया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कल जो टेस्ट लेंगे सर 2 तारीख को, तो उसमें से जितना भी मगध का साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो मोस्टली इसी से कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर आप लोग पूरा दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे और देखिए कि कैसा कंटेंट है। अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, फिर इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध का उत्कर्ष। तो सबसे पहले जो वंश आएगा उसका नाम है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं। हर्यक वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पितृहंता वंश? क्योंकि बाप को बेटे ने मारा, फिर उसके बेटे ने उसको मारा, इस तरह से एक सीरीज चला है इसके अंदर भी, ठीक है। इसलिए पितृहंता वंश बोलते हैं। अच्छा, हर्यक वंश का एक ट्रिक है, वो ट्रिक है क्या? बौना। आप लोग कॉपी में लिख लें, याद रहेगा, अच्छा रहेगा। बौना होगा BAUN-A, यही ट्रिक है बौना। बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, यू से उदयन, ना से हो जाएगा नागदशक, ना से हो जाएगा नागदशक, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया कौन? बी से बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में आइए पढ़ते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक को क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिंबिसार के बारे में क्या लिखा गया है। जैन साहित्य में लिखा गया है, इनका नाम क्या है? श्रेनिक है। क्या नाम है? श्रेनिक है, ठीक है। और क्या लिखा है कि 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना महावंश। 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना महावंश, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह। चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कौन किए हैं? बिंबिसार किए हैं। और बिंबिसार शादी किए हैं चेटक की पुत्री से। तो चेटक कौन है? तो चेटक लिच्छवी का शासक है। चेटक कौन है? लिच्छवी का शासक है, ठीक है। इनका एक शादी से मन नहीं भरा, ये फिर से देखिए दोबारा शादी कर रहे हैं। किससे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ। एक वाइफ का नाम है चेलना, एक है नाम महाकौशला। फिर मन नहीं भरा, फिर तीसरा शादी किए हैं। क्या नाम है इनका? क्षेमा। क्या नाम है इनका? क्षेमा। कहाँ की थी राजकुमारी? तो मद्र देश की राजकुमारी थी, ठीक है। 3 शादी समझ लिए आप लोग अभी तक। आगे देखिए, आगे लिखा है ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय किए। बिंबिसार ने अंग का विलय किया या नहीं किया? तो हाँ, अंग का विलय किया, ठीक है। किसको हराकर अंग का विलय किया? तो ब्रह्मदत्त को। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अंग का विलय किए तो यहाँ भी पक्का किसी न किसी से शादी कर ही लिए होंगे, लेकिन नाम नहीं दिया गया है। सो सैड। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है आगे। बिंबिसार का कहानी समाप्त हो गया। अब है अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया? अजातशत्रु ने, ठीक है। इसी तरह से ये वंश बढ़ा है आगे। तो देखिए अजातशत्रु के बारे में क्या लिखा गया है कि बिंबिसार का पुत्र है। अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार का पुत्र है, ठीक है। अजातशत्रु का अन्य नाम कौन सा है? कुनीक नाम है। क्या नाम है? कुनीक। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? कुनीक, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह किया, ठीक है। आगे क्या लिखा है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन कराया? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन कराया? अजातशत्रु, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? अजातशत्रु। ध्यान दीजिए, स्थापना है, सिर्फ स्थापना है, ये नहीं है लिखा कि राजधानी को बदलना या स्थानांतरित। सिर्फ स्थापना लिखा है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? अजातशत्रु, ठीक है। अब अजातशत्रु को फिर से इसका बेटा क्या करेगा? मार देगा। तो लिखा है नेक्स्ट की उदयन पुत्र द्वारा हत्या, ठीक है। अब आगे चलिए,
पढ़ते हैं उदयन के बारे में। ये किनके पुत्र थे? अजातशत्रु के पुत्र थे। ठीक है, ये क्या किए हैं? तो ये किए हैं मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित। मगध की राजधानी पहले क्या थी? राजगीर थी। उदयन जी ने आया और इसका चेंज करके कहाँ लेके चले गए? पाटलिपुत्र में। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजगीर से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र किसने किया? तो उदयन ने किया। आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। उदयन के बाद क्या है कि नागदशक बने हैं अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नागदशक। ठीक है, और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि अंतिम शासक कौन है हर्यक वंश के? तो नागदशक। तो इस तरह से हर्यक वंश कंप्लीट हो जाता है। और नागदशक जो अंतिम शासक है उनकी हत्या कौन कर देता है? तो शिशुनाग करता है। उनकी हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग कर देता है। और शिशुनाग उनकी हत्या करके एक नया वंश लाता है, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आ गया अब? शिशुनाग वंश। तो चलिए शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। महावंश टीका में लिखा गया है शिशुनाग के बारे में कि लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न है। लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न है कौन? शिशुनाग। ठीक है, चलिए पुराण में क्या लिखा गया है शिशुनाग के बारे में? क्षत्रिय उत्पत्ति है। कैसा उत्पत्ति है? क्षत्रिय उत्पत्ति है। ठीक है, आगे देखिए अवंती की विजय के बारे में लिखा गया है। तो देखिए शिशुनाग ने अवंती पर विजय किया है, ये सच बात है। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए। मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक किसने किया है? शिशुनाग ने। मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक किसने किया है? शिशुनाग ने। ठीक है, वत्स और कौशल पर अधिकार भी किसने किया है? शिशुनाग ने। वत्स और कौशल पर अधिकार किसने किया है? शिशुनाग ने। ठीक है, गिरिव्रज से स्थान गिरिव्रज के स्थान पर वैशाली नगर को अपनी नई राजधानी बनाया कौन? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने राजधानी किसको बनाया? वैशाली नगर को। किसको बनाया है? वैशाली नगर को। एक उदयन था, वो पाटलिपुत्र को बना दिया। एक शिशुनाग है, ये बनाया किसको? वैशाली को राजधानी बनाया है। ठीक है, चलिए शिशुनाग वंश का ट्रिक क्या है? तो शिशुनाग वंश का ट्रिक है शिशु काली नदी में गिरा। शिशु काली नदी में गिरा, याद रखना आप लोग को। शिशु से शिशुनाग, काली से हो जाएगा कालाशोक, और नदी से हो जाएगा नंदी वर्मन। ठीक है, आगे देखिए अवंती पे विजय प्राप्त कौन कर लिया? शिशुनाग। ठीक है, राजधानी बना लिया वैशाली को। अब आगे इनका बात खत्म। अब आ गया कौन? शिशु काली नदी में गिरा तो कालाशोक, काली से कालाशोक ट्रिक के माध्यम से आ गया कालाशोक। अब देखिए कालाशोक के बारे में पढ़िए। कालाशोक किसके पुत्र थे? शिशुनाग के पुत्र थे। कालाशोक किसके पुत्र थे? शिशुनाग के पुत्र थे। ठीक है, कालाशोक को पुराणों में क्या नाम दिया गया है? कालाशोक को पुराणों में क्या नाम दिया गया है? काकवर्ण नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? काकवर्ण। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो काकवर्ण कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कालाशोक राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाते हैं। कालाशोक क्या करते हैं? तो वापस से राजधानी पाटलिपुत्र बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे देखिए कालाशोक के बारे में एक प्रमुख घटना क्या है? तो इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। ठीक है, अब शिशु काली नदी में गिरा, नदी से नंदी वर्मन हो जा रहा है, तो नंदी वर्मन ही शिशुनाग का अंतिम शासक है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और वो इम्पोर्टेंट नाम है नहीं, इसलिए उसके बारे में दिया नहीं गया है। अब सीधा नंदवंश से फिर ये स्टार्ट है आगे। तो आज का होमवर्क जो था इतना ही था। मिनिमम 10 मिनट 9 मिनट लगा होगा और हम लोग मेन जो बात है वो पढ़ लिए हैं। बाकी आप लोग कल टेस्ट दे के आइए, देखिए कि इससे क्वेश्चन लड़ता है या नहीं। अगर लग रहा है कि हाँ 10 मिनट देने पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मतलब ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका 10 मिनट वीडियो देखने में कुछ जाएगा नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को फ़ायदा होगा। तो और अगर फ़ायदा होता है, कल के टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरे पास
पढ़ाने का बहुत सारा सोर्स है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट वीडियो का ही सोचा कि डाल दूँ, शॉर्ट नोट्स का शॉर्ट वीडियो, वही ठीक रहेगा। लॉन्ग के लिए तो आप लोग के पास खुद बहुत सारा कोचिंग का नोट्स है, बुक्स है, बहुत सारा कुछ है। शॉर्ट नोट्स आपको कैसा लगा देखकर, वीडियो देखकर आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।